मध्य प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट रही है रतलाम संसदीय क्षेत्र। इस संसदीय क्षेत्र में एक आदिवासी संगठन जेएस काफ़ी सक्रिय है। जेएस के समर्थन से बाप पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार भी उतारा है। उसकी क्या भूमिका रही है जेएस की इस पूरे चुनाव में? किसको नुकसान पहुंचाएगा? वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या कांग्रेस को, या बाप पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा? इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेएस के जो प्रदेश संरक्षक हैं डॉक्टर अभय होरी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में जेएस एक आदिवासी संगठन प्रमुख रूप से उभरा है। बाप पार्टी जो राजस्थान से निर्मित हुई है, उसने जेएस के समर्थन से रतलाम लोकसभा संसदीय क्षेत्र पर अपना कैंडिडेट उतारा है। क्या देखते हैं, कितना जेएस उसको समर्थन कर पाएगा और कितना वोट बढ़ोतरी होगी बाप के? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जेएस संगठन की अगर हम बात करें तो सबसे मजबूत स्थिति में अगर जेएस है तो रतलाम ज़िले में है। और रतलाम एक ऐसी सीट है लोकसभा की जहां पर जेएस का प्रभाव काफ़ी है। पास में राजस्थान लगा हुआ है, तो राजस्थान में भी बाप जो नवनिर्मित अभी एक पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी, उसका भी प्रभाव है। अभी हम ओवरऑल अगर सिनेरियो देखेंगे राजनीतिक परिदृश्य, तो पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट जो बाप की है वो सेलाना विधानसभा से हम लोगों ने निकाली है। और बाप ने इस बार लोकसभा में भी अपना प्रत्याशी रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर दिया है। जो प्रत्याशी हैं वो इंजीनियर हैं बालू सिंह गामड़, जो पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और वो खुद 17-18 हज़ार वोट विधानसभा में लेके आए हैं। और जहां तक हम बात करें तो पूरी जो लोकसभा की 8 विधानसभा हैं, उन 8 विधानसभा में से 7 विधानसभा पर पिछली बार जेएस ने और बाप ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और ये लगभग 1,40,000 मत लेके आए थे पिछली विधानसभा में। तो ये 1,40,000 जो मत हैं ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। ये मत अगर एक तरफा अगर किसी के पक्ष में जाते हैं तो उसका जीत और हार का फैसला यही मत करेंगे, क्योंकि विधानसभा वाइज अगर हम देखें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो वोटों का अंतर हार जीत का है वो मात्र 25,000 वोटों का है। 25,000 वोटों से भाजपा अभी विधानसभा के परिदृश्य में आगे हैं और कांग्रेस 25,000 वोटों से पीछे। 25,000 का जो आंकड़ा होता है ये कोई मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। 25,000 वोटों का लोकसभा में अलग अलग कारणों से आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है ये पूरी गर्मियों में हो रहा है। इस समय पलायन की स्थिति भी है पूरे इस क्षेत्र में। यहाँ के कई आदिवासी परिवार आज पलायन करके गुजरात, राजस्थान जैसी जगह पर मजदूरी के लिए गए हैं। तो ऐसे में वोट का जो परसेंटेज अभी 7-8% जो कम हुआ है, तो ये किसको नुकसान पहुंचाएगा, इसके तो इससे भी चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे। और दूसरा, जेएस की बात करें और बाप की बात करें तो ये दोनों ही एक सामाजिक संगठन है, एक दूसरा राजनीतिक पार्टी। और इस बार जो चुनाव लड़ा है वो दोनों ने मिल के चुनाव लड़ा है। जेएस का पूरा समर्थन बाप को था और जेएस ने पूरा तन मन धन लगा के दिन रात मेहनत करके बाप को जिताने के लिए मेहनत की है। अब परिणाम 4 तारीख को पता लगेगा कि एक बात सामने आई थी कि जेएस किससे निर्दलीय प्रत्याशी सुमित्रा खड़ी हुई थी, लेकिन वो कांग्रेस के खेमे में जाके बैठ गई और उन्होंने बाप को समर्थन नहीं दिया, जबकि यहाँ तो जेएस संगठन बाप को समर्थित कर रहा था। जी देखिए, क्या हुआ है कि जेएस सामाजिक संगठन है और बाप राजनीतिक पार्टी है। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बाप ने जो अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था वो बालू सिंह गामड़ को किया था। चूँकि सुमित्रा भी हमारी जेएस की पुरानी लीडर है, वो पिछली बार जिला पंचायत चुनाव लड़ी थी, अच्छे वोट लाई थी और वो कुछ आपसी विधानसभा का जो एक घटनाक्रम उसमें वो नाराज़ थी, तो उसने अपना चुनाव लड़ा था। पर बाद में किसी कारणवश उसने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, तो उससे ज़्यादा कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जो समर्थन दिया वो 5-7 दिन पहले दे दिया था और 5-7 दिन जो लास्ट के 5-7 दिन जो बचे हुए थे उसी में खास रणनीति बनती है। और पूरा जेएस ने नए सिरे से और बाप पार्टी ने पूरे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम के जो काम किया है वो निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ। और अगर परिणाम बाप के पक्ष में रहता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेलाना विधानसभा में भी किसी ने नहीं सोचा था कि बाप अपनी सीट निकाल लेगा। ऐसे ही लोकसभा में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में कहीं बाप निकल नहीं जाए, क्योंकि आदिवासी मतदाता इस क्षेत्र का कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ है। जी, एक बात और देखने में आया कि बाप के जो सेलाना से विधायक है बाप पार्टी के कमलेश्वर, इन्होंने इनकी भूमिका बड़ी विचित्र रही इस बार। पहले वो
काम नहीं कर रहे थे, चुनाव प्रचार नहीं किया उन्होंने, फिर उनको पार्टी ने निष्कासन का पत्र दिया, नोटिस दिया, उसके बाद वो सक्रिय हुए और केवल पेटलावद और रावटी वगैरह दो विधानसभा क्षेत्र में घूमे। आखिर क्या वजह रही? क्या इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आदिवासी मतदाता जो बाप के साथ जुड़ना चाह रहा था वो थोड़ा निष्क्रिय होगा कि भाई उनका विधायक ही मतलब समर्थन नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, बाप पार्टी को बने अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। विधानसभा के मात्र 2 महीने 3 महीने पहले ही बाप ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था और बाप उस समय विधानसभा में भी चुनाव लड़ने के लिए कई प्रत्याशियों को ढूंढ रहा था। चूँकि इस क्षेत्र में जेएस मजबूत है और जेएस के जाने माने चेहरे हैं कमलेश्वर डोडियार, तो लास्ट टाइम पे एक बाप और जेएस के बीच में समझौता हुआ था और वो बाप के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े, मतलब बाप पार्टी से चुनाव लड़े थे। हालांकि वो जो चुनाव चिन्ह मिला था वो निर्दलीय का मिला था उनको, तो उस समय ये माना जा रहा था कि जेएस एक अलग चुनाव लड़ेगा, बाप अलग लड़ेगा, तो ये शायद कुछ बीच में दोनों के बीच में असमंजस वाली स्थिति थी, तो इस वजह से कमलेश्वर डोडियार शायद बीच में सक्रिय नहीं थे। पर बाद में लास्ट टाइम पे फिर जो बड़े लेवल पे चर्चा हुई, बड़े लेवल पर बातचीत हुई और फिर बाद में वो अपने समर्थन में आ गए। पूरी संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, ये रतलाम जिले के हैं। यहाँ पर जेएस का जो प्रभाव देखने को मिला केवल एकमात्र सेलाना क्षेत्र में है। ऐसी झाबुआ और अलीराजपुर की क्या स्थिति है? आप सीनियरों क्लियर करें कि जेएस का मेन प्रभाव किन विधानसभा क्षेत्रों में है? देखिए, 8 विधानसभा में से जो 7 विधानसभा और टोटल आदिवासी विधानसभा हैं, उसमें रतलाम शहर सामान्य क्षेत्र है। बाकी 8 विधानसभा जो 7 विधानसभा जो आदिवासी क्षेत्र वाली और आदिवासी सीटों वाली, वहाँ पर बाप का प्रभाव है। सेलाना में तो बाप ने अच्छे बहुमत से विजय हासिल की है। रतलाम ग्रामीण में भी लगभग जेएस को 10,000 वोट आए थे। ऐसा ही पेटलाबाद में हम बात करें तो 16-17 हज़ार वोट वहाँ पर आए थे। थानला में भी हमारा कैंडिडेट था, झाबुआ में भी हमारा कैंडिडेट था, अलीराजपुर जोबट में भी हमारा कैंडिडेट था। ये बात अलग है कि वहाँ पर कैंडिडेट इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, कोई 7,000 कोई 6,000 वोट लाया। पर ये जब सारे वोटों का जब हमने पूरा एनालिसिस किया और जब ये वोटों को जोड़ा तो जो एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी जो वोट हैं वो लगभग 1,40,000 वोट पड़ा है और 1,40,000 वोट बहुत बड़ा वोट होता है। सेलाना निश्चित रूप से अच्छे वोटिंग वाला क्षेत्र है, पर सेलाना से लगा हुआ पेटलावद और थानला में भी इस बार, क्योंकि विधानसभा का परिणाम के बाद की युवाओं की मनस्थिति बदली है, क्योंकि विधानसभा में जब बाप को एक सीट निकली और 3 सीटें राजस्थान में निकाली, तो उसके बाद ये 4 विधायक लगातार इस क्षेत्र में घूमे और उन्होंने दिन रात मेहनत करी। और बांसवाड़ा के जो प्रत्याशी थे राजकुमार रोज जी, वो भी इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आए। तो निश्चित रूप से ये वाला जो परिणाम आएगा, इस परिणाम चौंकाने वाला परिणाम होगा, क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के युवाओं को, यहाँ की जनता को आदिवासी पार्टी के प्रति हो सकता है शुरुआत में इतना वो नहीं हो, पर परिणाम आने के बाद जो उत्साहजनक परिणाम आया उससे उनकी मनस्थिति बदली और वोट का जो था इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा से बहुत लोग नाराज़ थे, उन्होंने बाप को वोट दिया है। ये थे डॉक्टर अभय होरी, मध्य जेएस के संरक्षक। इन्होंने स्थिति क्लियर बताई है कि जो पूरा संसदीय क्षेत्र है जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें पिछले विधानसभा चुनाव में जेएस का जो परफॉर्मेंस था वो करीब 1.25 लाख से ज़्यादा वोट लेके आए थे उनके कैंडिडेट, इसलिए और ये एक बहुत बड़ा वोट होता है और ये क्लियर करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा।